नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। हम जिस कोरोना को मान रहे थे कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसने यू टर्न ले लिया है। बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के करीब 23,300 नए मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 14,500 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए हैं। उसी तरह से देश में लगभग 2 लाख एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में अकेले 1,06,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, यानी कि एक बड़ा चंक महाराष्ट्र में है एक्टिव केसेस का। राज्य सरकार भले ही कुछ जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले चुकी हो, लेकिन स्थिति फिलहाल गंभीर होती जा रही है और सवाल उठने भी लाजमी है, ऐसा क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में कोरोना के दोबारा रफ्तार पकड़ने के पीछे कारण क्या है? दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है? तमाम बातों पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, बहुत खास मेहमानों के साथ हाजिर हो रहे हैं। कोरोना देश का ये वो दुश्मन है जिससे आज हर शख्स, चाहे बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, परेशान है। क्योंकि करीब करीब गायब हो जाने के बाद कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है, एक बार फिर देश को अपनी जद में ले रहा है, एक बार फिर लोगों को घरों में कैद कर रहा है और इस बार फिर इसका सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र बन रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 24 घंटे में पूरे देश में 23,285 मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले महाराष्ट्र में इसी दौरान 14,317 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी अगर महाराष्ट्र को अलग करें तो बाकी पूरे देश में सिर्फ 8,968 मामले ही सामने आए हैं। उसी तरह से देश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो अभी भारत में 1,97,237 एक्टिव मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में अकेले 1,07,307 एक्टिव मामले हैं। यानी देश में करीब 70% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार को कुछ इलाकों में लॉकडाउन तो कुछ इलाकों में सख्ती बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। सबसे सख्त फैसला नागपुर के लिए हुआ, जहां 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जालना और धुले में भी 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसी तरह नांदेड़ में 21 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है। कल्याण, डोंबिवली, नंदुरबार में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पनवेल में भी 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जानकारों की माने तो कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं। लोग सड़कों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग मास्क का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। शादी समारोह में भी लोग बिना मास्क के ही जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी कोरोना प्रोटोकॉल रोजाना टूट रहा है। इन कारणों के अलावा आईसीएमआर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों पर खासी चिंता जाहिर की है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने तो मामले बढ़ने के पीछे महाराष्ट्र में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की कमी को जिम्मेदार बताया। कुल मिलाकर देश में 2022 के मार्च महीने जैसे हालात फिर बनते नजर आ रहे हैं। अगर जल्द उपाय नहीं किए गए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में बढ़ रहे मामले क्या बाकी राज्यों के लिए भी कोई संदेश दे रहे हैं? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि महाराष्ट्र में अलग अलग पॉकेट्स में ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं और क्या इन्हें काबू में किया जा सकता है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ सुरेश काकानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं बीएमसी के। काकानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, चीफ हैं नेशनल टास्क फोर्स आईसीएमआर के। बहुत खास मेहमान हमारे साथ। डॉक्टर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। काकानी साहब, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 7 दिन से लगातार मामले 1,000 के ऊपर और बीते 2 दिनों में तो लगातार 1500 से ज्यादा। काबू में है सर मुंबई में सब कुछ? निश्चित रूप से मुंबई में परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। 1500 के आसपास हमको केसेस मिल रही है, लेकिन उसमें हमने जब एनालिसिस किया तो 82% जो मरीज आ रहे हैं वो असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है, जिनको कोई लक्षण नहीं है। हमारी टेस्टिंग बढ़ी है, उसकी वजह से हम इनको खोज पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि करीबन 90%
ये बिल्डिंग में से आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ या जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ से 1 या 2%, 3% ही मरीज आ रहे हैं। इसलिए अभी हमारे पास में जो सुविधाएं हैं, जिनको एडमिट करने की सुविधाएं, हमारे पास में 40% बेड अभी ऑक्यूपाइड है और 60% बेड हमारे पास में खाली है। इसके आगे भी अगर हम बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा नज़र आता है कि जैसा कि आपने कहा थोड़ी देर पहले कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड से बीमारी को दूर रखने के लिए, कोविड बीमारी से दूर रहने के लिए हमने जो सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है और सामाजिक अंतर रखना है, उसमें कहीं कहीं ढिलाई हमको दिख रही है। जैसे जहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पे शादी ब्याह है, दोस्तों का मिलना जुलना है, आपस में मेल मिलाप है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये मास्क लगाने की संख्या कमी पाई जाती है और उसकी वजह से भी ये बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी महाराष्ट्र में जो फॉरेन से जो नागरिक आ रहे हैं, जैसे यूके है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है जी, इनके आने के प्रमाण काफ़ी बड़ा है। और महाराष्ट्र में आने से पहले महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने वाले को तो हम 7 दिन का क्वारंटाइन करते ही है, लेकिन अगल बगल के जो छोटे बड़े एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो लोग उतरते हैं तो वहाँ पे टेस्ट करके उनको छोड़ दिया जाता है। उस वजह से भी वो रास्ते मार्ग या किसी और मार्ग से मुंबई पहुँचते हैं। तो वो भी एक कारण है कि यहाँ के केसेस मुंबई के बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, लेकिन कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं यही बार बार करना चाहूंगा कि परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। हाँ जी, परिस्थिति आपके नियंत्रण में है सर, लेकिन हम फैटेलिटी रेट अगर देखें तो महाराष्ट्र में 2.36% फैटेलिटी रेट है और मुंबई में 3.43% है, जो कि नेशनल से काफी ज्यादा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में जरूर आप कह रहे हैं, और यह बात आपने सही कही कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं, 6,878 के आसपास एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं और सिर्फ क्रिटिकल जो हैं वो 373 ही हैं, तो अनुपात काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद क्या आप लोग मुंबई में सख्ती बढ़ाने की सोच रहे हैं सर, या अभी आप और वक्त देंगे लोगों को? निश्चित रूप से हमने सख्ती बरतना पिछले 15-20 दिनों से हमने चालू कर दी है। अभी आप अगर पूछेंगे कि जो मास्क लगाने वाले लोग हैं, करीबन 20 लाख लोगों को हमने फाइन लगाया है, उसमें 40 करोड़ उनसे हमने वसूला है। इसके साथ ही हमने जो शादी ब्याह जहाँ होते हैं, यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पाया नहीं जाता है, उन पे हमने पुलिस केस दाखिल की है। हमारी टीमें वहाँ पे हर शादी में, जैसे आप कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, वैसे हमारे लोग उपस्थित रहते हैं, ताकि वहाँ में सम्मिलित होने वाले लोग जो है वो अपना मास्क लगाए रखें और अपना सोशल डिस्टेंस। ओके, आई एम सॉरी काकानी साहब, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर अरोड़ा सर के पास भी जाना है, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे। बार बार ये कहा जा रहा है सर कि जो लोकल की परमिशन आपने दी है, लोकल में जो भीड़ है उसकी वजह से ये सर्ज है, उसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। क्या बीएमसी और एजेंसियां इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? लोकल शुरू होना एकमात्र कारण नहीं है। जैसा हमने मिशन बिगिन अगेन में हमने पूरे क्षेत्र करीब करीब हमने खोल दिए हैं, और बाकी उसके वजह से भी अलग अलग फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थोड़े मामले में बढ़ोतरी होने में। और जैसा कि आपने कहा कि फैटेलिटी रेट, शुरुआत में हमारा फैटेलिटी रेट 5.8 तक पहुंच गया था, वो कम होते होते 3.6 हो गया। अगर आप फरवरी महीने का अगर फैटेलिटी रेट देखेंगे और मार्च महीने का शुरुआत का अगर देखेंगे तो मात्र 0.5% है, जो भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब हमने हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है वो भी बहुत कारगर साबित हो रहा है, नज़र आ रहा है हमको। और पेशेंट समय पर हॉस्पिटल में आने की वजह से वो भी रेट कम हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि जो क्षेत्र खुला होने की वजह से उसमें लोकल भी एक कारण हो सकता है, वो एक मात्र कारण है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लोकल एक कारण हो सकता है, क्योंकि लोकल में सामाजिक अंतर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना काफी। ऑलराइट सर, मैं अभी मेरे पास एक दो सवाल आपके लिए और हैं, लेकिन मैं क्विकली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर अरोड़ा को यहाँ पर। डॉक्टर अरोड़ा, आपने सुना काकानी साहब कह रहे हैं कि स्थिति मुंबई में नियंत्रण है, लेकिन ओवरऑल अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच में 172% इजाफा टोटल केसेस में। और कल आईसीएमआर ने भी कहा, नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव पॉल साहब ने भी कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि महाराष्ट्र में शायद टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग कम हो रही है, ये एक बड़ी वजह।
मैं यहाँ पर काकानी साहब की बात में बहुत ध्यान से सुन रहा था Sure. और 3-4 बातें मैं रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अगर हमें 1 साल पहले चले जाते हैं तो जब शुरू में एक जन आंदोलन की तरह और सामूहिक हिस्सेदारी बनी थी, तो एकदम शुरू के 4-6 महीने हम लोग सब बहुत सावधानी से रहे। हम लोगों ने अपने समारोह सब ख़त्म कर दिए थे या बहुत ही कम कर दिए थे, और बाहर भी घर से निकल रहे थे तो केवल ज़रूरत पड़ने पर ही। और धीरे धीरे ये लोगों को विश्वास हुआ कि अब हम अपना देखभाल कर सकते हैं अगर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, जो 3 बातें बार बार हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में यहाँ पर तस्वीर उल्टी सी दिखाई दे रही है। फरवरी के पहले महीने में सबसे कम केस हो गए थे, लगभग 8,000 केस सारे देश में थे, और उसमें से लगभग 50-60% महाराष्ट्र में थे उस समय। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि अब 23,000, 3 गुना केस हो गए हैं, और इसी बीच में महाराष्ट्र में भी करीब 2 गुने केसेस हुए हैं। तो चिंता की बात के लिए मैं 3-4 चीज़ों को कहूँगा। एक कि हम लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू करी है। हमें दोबारा वो जन जागरण स्थापित करना पड़ेगा जो इस पूरी महामारी के शुरू में था। अगर हमने इस बात में ध्यान नहीं रखा तो ये हमारे लिए बहुत अधिक खतरा लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ICMR ने एक पूरे कंट्री का सीरो सर्वे किया है जी। उसके हिसाब से इस देश में लगभग 23% लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लेकिन इसका उल्टा मतलब यह है कि 75% से ज़्यादा लोग अभी भी कोरोना होने की उनमें संभावना रहेगी। अगर कोरोना के संपर्क में आएंगे तो कोरोना, इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। डॉक्टर अरोड़ा, ये तो लापरवाही से स्पेसिफिकली, आई एम सॉरी मैं टोक रहा हूं आपको, स्पेसिफिकली ये लापरवाही कहां हो रही है? क्योंकि एजेंसियां, सरकारें आम लोगों पर यह बात डाल दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग लापरवाह हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ लोग ही लापरवाह हैं, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि सरकारों की ओर से, तंत्र की ओर से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग कम हुई है, उनकी भी लापरवाही है? ये चारों तरफा है। अब मतलब खाली जनता को इसके बारे में ये कहना कि लापरवाही यही है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगातार बताना होगा कि ये समस्या चौमुखी है। एक तरफ तो मैंने बताया जो जनसाधारण था उसका इन्वॉल्वमेंट, लेकिन साथ ही साथ हमें देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में केसेस जो जांच की जा रही थी, कहीं पे तो 0.5% पॉजिटिव है और कहीं 10% पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें जांच और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर जांच हम ज़्यादा करेंगे तो हमें केसेस का पता चलेगा, हम उनके कॉन्टैक्ट्स को कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं, घर पे ही करना होगा, और अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसको लिया जा सकता है। तो ये उतनी ज़रूरी है। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमने साथ साथ इसका नहीं निभाया तो ये चिंता की बात है। और दूसरी चीज़ एक इसके साथ साथ और जुड़ती है कि जो शहर बहुत घने बसे हुए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो ज़्यादातर इन्फेक्शन उन शहरों में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनता बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर आपस में मेल मिलाप होता रहता है, लोग बाज़ारों में, समारोह में मिलते रहते हैं। मैं सर तुरंत इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा सर काकानी साहब का। काकानी साहब, डॉक्टर अरोड़ा भी कह रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि नीति आयोग, ICMR, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग कम हुई है और टेस्टिंग भी। क्या कहेंगे सर इस पर काकानी साहब? मुंबई की अगर बात करें, मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई में पहले टेस्ट हुआ करती थी 10,000, 12,000, 14,000। आज के फिगर ले ले तो करीबन 20 से 25,000, कभी 24,000 होती है, कभी 23,000 होती है, कभी 20,000 होती है। तो 20,000 से 25,000 मतलब करीबन 1.5 गुना से 2 गुना हमारा टेस्टिंग बढ़ा है मुंबई का। दूसरी बात है, जो ICMR की जो गाइडलाइन है, एक आदमी अगर आपको बाधित पाया जाता है, संक्रमित पाया जाता है, तो उसके कम से कम 15 लोग हमने करना चाहिए, उसके ट्रैक करना चाहिए। तो 15 से ज़्यादा भी हमारा ट्रैकिंग हो रहा है। कल का अगर फिगर ले लो तो कल में हमारे पास में करीबन 15,000 से ज़्यादा लोग हमने हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स
उनके अलग किए, उनको भी टेस्ट, उनका क्वारंटाइन किया और उनका टेस्टिंग भी जैसे ही उनके 7 दिन 10 दिन या 14 दिन हो जाते हैं तो वैसा उनका टेस्टिंग भी हमने करने का मतलब सर, बट आपको लगता है सर, आपको लगता है सर, काकानी साहब, आपको लगता है 20-25 हजार की टेस्टिंग पर्याप्त है मुंबई जैसे शहर के लिए? निश्चित रूप से, क्योंकि हमने टेस्टिंग के पूरे खोल दिए, मतलब हमने 244 सेंटर खोल रखे हैं टेस्टिंग के लिए। हमने पहले जैसा आईसीएमआर का कहना ये रहता था कि भाई आप मेडिकल उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लो या उसका अंडरटेकिंग ले लो, हमने पूरा निकाल दिया है। टेस्टिंग पूरा फ्री कर दिया है। टेस्टिंग में कोई भी हम पैसा देने की जरूरत नहीं रहती है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट की महानगर पालिका के और से किसी के घर में जाके स्वैब कलेक्ट करना हो, तो ये भी पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग है। जो 10,000 15,000 हुआ करता था, आज 25,000 के लगभग हो रहा है। ओके, हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें हम और भी बढ़ा सकते नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी जैसी टेस्टिंग बढ़ रही है, जो गति से हम बढ़ रहे हैं, वो हमको ठीक लगती है। आगे भी बढ़ाने का अगर मौका रहे तो हम जरूर बढ़ाएंगे। ओके सर, एक आखिरी सवाल सर, मुंबई को लेकर आप लोग आगे क्या प्लान कर रहे हैं? अगर इसी तरह से 1500 से ऊपर ज्यादा मामले बने रहे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने अभी पूरा जो दिया है, आपने जैसे आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, जैसा कि अभी जो सम्मिलित हुए साहब ने बताया कि अभी हमको लोगों को बहुत आगाह करना है कि उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो पालन करें और घर में भी रहते हैं, घर से बाहर निकलते कि मास्क लगाए, घर में प्रवेश करते समय अपना हाथ साफ रखे। तो हम अलग अलग जगह, इस बार हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑफिस बियरर है, जो पदाधिकारी है, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने का आप काम करेंगे और वो बीएमसी की ओर से किया भी जा रहा है। लोकल को लेकर कोई फैसला वो पाइपलाइन में है सर? फिलहाल तो वैसा कुछ एजेंडा पे नहीं है। लेकिन आने वाले समय में पूरा जायजा लिया जाएगा और उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े चिंताजनक स्थिति में पहुंचते हुए क्या इससे संकेत मिल रहे, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर एनके अरोड़ा साहब हैं, चीफ है नेशनल टास्क फोर्स आईसीएमआर के। डॉक्टर अरोड़ा, लगभग पिछले साल वाली स्थिति, मार्च वाली स्थिति याद कीजिए, और महाराष्ट्र, केरल, ये दो ऐसे राज्य थे जिन पर उस वक्त भी सबकी नजरें थी। कोई खास कारण है सर? अभी भी हम देख रहे हैं जो टॉप एक्टिव केसेस के जिले हैं देश भर के, उनमें टॉप 10 में 8 जिले महाराष्ट्र के हैं अकेले। कोई खास बात आप देखते हैं क्यों महाराष्ट्र से ही ये शुरुआत होती है और दोबारा ये जो आंकड़े महाराष्ट्र से ही मिल रहे हैं? एक तो डॉक्टर साहब अभी जो कह रहे थे, बीएमसी के कमिश्नर साहब जी, कि वो बंबई की बात हो रही थी, जबकि हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र के 8 से 10 जिले बहुत अधिक प्रभावित हैं। तो जो विशेष प्रयास मुंबई में किए जा रहे हैं, वही प्रयास हर शहर में जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर आउटब्रेक हो रहा है, वो करने की ज़रूरत है। चाहे वो अमरावती है, चाहे नागपुर है, इस तरीके से जो बाकी शहर हैं, उनमें भी उतनी ही तत्परता से जांच होनी चाहिए, उतनी ही तत्परता से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। तो अगर जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कल 15,000 केसेस महाराष्ट्र से आए, तो अगर मेरे को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है तो कम से कम 2.5 लाख लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा। एक केस के ऊपर 15 केस अगर करना है तो 2.25 से 2.5 लाख लोगों की जांच करने की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं करी जाती है तो वो फिर हमारे में एक कमी रह जाएगी और इन्फेक्शन समाज में बहुत तेजी से फैलता ये आपने अच्छा आंकड़ा बताया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शशांक जोशी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शशांक जोशी, जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि अगर 15,000 आपके केसेस हैं तो आपको 2-2.5 लाख लोगों का टेस्ट करना होगा, तब या ट्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये स्थिति है क्या, खासतौर से मुंबई में? मुंबई में तो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा के 1:30 करने को बोला है। ओके, हम डॉक्टर अरोड़ा से पूर्ण सहमत है, क्योंकि जैसे ही जितने हम ज्यादा टेस्ट करेंगे, यही एक स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी है जहां से हम कोरोना पे नियंत्रण रख सकते हैं। और हमने सबको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पूरे महाराष्ट्र में दी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 1:30 कर दिया जाए। और जब 1:30 का टारगेट लगेगा
तभी हम कुछ काबू पाएंगे। सर ये टारगेट कब तक मीट होगा सर? क्योंकि आईसीएमआर और सेंट्रल नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कि नहीं हो रही है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। ये बराबर है, बट उसके लिए टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो मुंबई में 3000 4000 टेस्ट होते थे, अभी 20,000 हो रहे हैं। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी करनी पड़ेगी। शासकीय नियंत्रण बताइए कि उनको जितना हो सके उतने उनको टेस्टिंग करनी चाहिए। और हमने ये भी बताया है हमारे टास्क फोर्स के थ्रू कि एटलीस्ट आरटीपीसीआर पे जोर देना चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट पे जोर देना नहीं चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रैपिड एंटीजन को छोड़कर आरटीपीसीआर पे जिसके पुख्ता नतीजे सामने आते हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपने अमूल्य वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शशांक जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कोरोना के जो आंकड़े हैं ये डराने वाले तो लग रहे हैं, लेकिन अगर एजेंसी तैयार रही, हम सब लोग मिलकर अगर तैयार रहे तो बहुत जल्द इस पर काबू पूरी तरह से पा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।